ईरान और इजराइल के बीच लगातार टेंशन बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में ईरान ने यूएनएससी से एक इमरजेंसी मीटिंग की रिक्वेस्ट की। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि इस मीटिंग से कुछ निकलेगा। वैसे ईरान ने इजराइल के हालिया हमले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह हमला शनिवार को हुआ था, जिसे लेकर ईरान का कहना है कि यह यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का उल्लंघन है। ईरान के विदेश मंत्री का नाम है अब्बास आरागची। इस मुद्दे पर उन्होंने यूएन महासचिव और यूएनएससी के अध्यक्ष को एक लेटर लिखा। ईरान का कहना है कि इजराइल के ये हमले इलाके में शांति के लिए ख़तरा बन रहे हैं और इसका जवाब देना ज़रूरी है। हालांकि ईरान ने हमेशा ये साफ किया है कि वो मिडिल ईस्ट में इजराइल की जंग में सीधा हिस्सा नहीं लेना चाहता। हालांकि एक वार्निंग इशू करते हुए ईरान ने ये भी कहा है कि वो इजराइल के हरकतों का जवाब देने में हर संभव कदम उठाएगा इसके लिए और बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम है अयतुल्लाह खमेनेई। उन्होंने रविवार को इजराइल को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इजराइल का रुख और उसका इरादा गलत है और ईरान की ताकत को इजराइल कम करके आंक रहा है। खमेनेई ने कहा कि इजराइल को ईरान के बारे में गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए। इजरायली हमले के जवाब में उन्होंने भी ये साफ किया कि इस मामले में अगला कदम क्या होना चाहिए, इसका फैसला ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसके नेता ज़रूर करेंगे। खमेनेई ने यह भी कहा कि किसी देश की सुरक्षा के लिए उसकी राष्ट्रीय ताकत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइंस हो, इकोनॉमी हो, डिफेंस हो, ये सब मिलकर एक देश को मजबूत बनाते हैं, उसकी सुरक्षा तय करते हैं। उनके इस बयान से साफ है कि ईरान इस मामले में सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, बल्कि वो इजराइल के खिलाफ फिर से हमले की तैयारी में अपनी कमर कस रहा है। खमेनेई ने यूनाइटेड नेशंस की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने गाज़ा और लेबनान में चल रही जंग को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने अपील भी की कि ये युद्ध किसी कीमत पर रोका जाना चाहिए। उनका मानना है कि इजराइल आज के दौर के सबसे भयानक युद्ध अपराधों को अंजाम दे रहा है। इजराइल ईरान टेंशन के बीच ट्विटर ने खमेनेई का जो हिब्रू भाषा का अकाउंट था वो सस्पेंड कर दिया। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा कि ईरान को अपने ऊपर होने वाले बाहरी हमलों से खुद को डिफेंड करने का पूरा राइट है। उनके और ईरान के सुप्रीम लीडर के बयानों से इसकी आशंका जताई जा रही है कि इजरायली हमलों का जवाब देने के लिए ईरान अपनी कमर कस रहा है, वो इससे पीछे नहीं हटेगा। हालांकि ईरान के जो टॉप मिलिट्री लीडर हैं मेजर जनरल हुसैन सलामी, उन्होंने शनिवार को ये जो हमला किया इजराइल ने उसका करारा जवाब देने का वादा किया है। उन्होंने हमले में मारे गए 4 ईरानी सैनिकों के लिए गहरी संवेदना भी जताई। ईरान पर इजराइल का ये जो हमला है वो इस मायने में अलग है क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब इजराइल ने डायरेक्टली किसी देश पर अटैक करने का अनाउंसमेंट किया। इससे पहले इजराइल यूजुअली डिफेंस के तौर पर, मतलब वो जब कभी भी हमला करता है तो उसको लेबल करता है कि वो अपने डिफेंस में ऐसा कर रहा है। इस घटना ने ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन है उसको पीक कर दिया है। हालांकि हमले को लेकर ईरान का मानना है कि इजराइल का यह हमला एक जवाबी कदम है क्योंकि ईरान ने इसके पहले इजराइल पे हमले किए थे। 1 अक्टूबर के हमले में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स की बारिश कर दी थी। दरअसल ईरानी हमला भी एक तरीके से जवाबी कार्रवाई थी क्योंकि इजराइल ने जब हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स को मार गिराया तब ईरान के अकॉर्डिंग उनके पास अपनी नाक बचाने के लिए इस तरीके का हमला करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया था। वैसे हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने इजराइल पर आरोप लगाया था कि वो ईरान को हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच के जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध होता है तो उसके बेहद गंभीर परिणाम होंगे। वैसे लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम पे ईरान ने खुले तौर पर हमास, हिजबुल्लाह और हूती का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ हमलों में लगातार किया है। हालांकि अपने देश के ऊपर हुए हमले के बाद ईरान ने यूएनएससी का दरवाज़ा तो खटखटाया है, लेकिन ईरान का जो ये स्टेप है, इस कदम से कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आता दिखाई दे रहा क्योंकि अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पे जो आतंकी हमला किया था या उसके बाद इजराइल ने जिस तरीके से गाज़ा पट्टी या तमाम इलाकों में जिस तरीके के हमले किए हैं उन्हें रोकने में यूएन पूरी तरीके से फेल रहा है। ऐसे में ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है किस डायरेक्शन में जा रहा है ये हमें तो नहीं समझ में आ रहा। अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।